कौन है वहां? मैं कहता हूं कौन है वहां? कोई भी तो नहीं है भैया, चलिए ना, देर हो रही है ना। अच्छा, अब तक देर नहीं हो रही थी, अचानक देर होने लगी। हे भगवान, भैया ने उन्हें देख लिया तब तो धड़ करके गोली मार देंगे। बचा लेना, प्लीज 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 बचा लेना। कहाँ गए? देखा, कोई भी तो नहीं था ना। अब चले? नहीं नहीं, मैंने 100% किसी की आवाज तो सुनी थी। कोई नहीं है भैया, चलिए ना। चल। तुम क्या देख रही हो पीछे मुड़ मुड़ के बार बार? नहीं, वो मंदिर है ना, तो पीठ दिखाकर तो नहीं जा सकते, तो बस हाथ जोड़ रहे थे हम। हो गया? हाँ। चले? और हाँ, आज के बाद अगर तुमने दोबारा ऐसा पागलपन किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो। सुमेधा। हाँ हाँ, चलिए। कोई है वहां पे क्या? नहीं, कुछ नहीं। तो क्या देख रही है बार बार वहां? चलना। बहुत पैर दर्द हो रहा है, क्या करूं? भगवान तुझे 100 साल का बनावे। रुको, इतनी रात को तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो? आप अभी तक सोई क्यों नहीं है? क्या करूं, पैरों के दर्द ने परेशान करके रखा है। जा तू अंदर जा, ये सब छोड़ो,
पहले मुझे ये बताओ कि तुम दोनों कहाँ थे? अरे कुछ नहीं दादी, ये है ना वो, तू चुप कर। वो बहुत दूर 4 रास्ते पे मंदिर नहीं है, वहां इतनी रात गए प्रार्थना करने गई थी। कहती है मेरे लिए प्रार्थना करने गई थी। रात के 11 बजे? हाँ, पागल हो गए हो क्या? मैंने भी यही कहा था, पूछे इससे। हाँ पूछती हूँ। एक तो रात को भूतों को भसते हैं, भगवान को नहीं। और दूसरी बात, अगर तुझे प्रार्थना ही करनी थी तो हमारे घर में मंदिर नहीं है का? इतनी रात को इतने दूर मंदिर में अकेले जाने की क्या जरूरत थी? वो भी खुले बाल। कोई भूतनी तेरे पीछे लग जाती तो? दादी, हम शिवम भैया के लिए नहीं, हम तो आपके लिए प्रार्थना करने के लिए गए थे। मेरे लिए? क्यों? और नहीं तो क्या, आपको पता है पिछले 4 महीनों में हमारी 5 सहेलियों की दादियां ना टिंकर के भगवान के पास चली गई। हमें तो ऐसा लगने लगा जैसे 65 साल के ऊपर के लोगों को भगवान खुद न्योता भेज रहे हैं। और उम्र ख्याल आते ही हमें आपका ख्याल आ गया, बहुत डर गए थे हम तो। वैसे एक बात बताइए, आपकी उम्र जो है ना वो 65 साल से ऊपर है कि कम? बिटिया, हम सब समझ रहे हैं, अच्छी तरह से समझ रहे। भगवान हमारे लिए न्योता भेजे या ना भेजे, लेकिन तू मुझे डरा डरा कर ऊपर भेजना चाहती है। लेकिन मैं ऊपर जल्दी जाने वाली नहीं हूँ। आज तो मैं तेरी खटिया खड़ी कर देती हूँ, समझती क्या है? मैं 65 साल से ऊपर हो गई तो क्या हुआ? मैं इतनी जल्दी ऊपर जाने वाली नहीं हूँ। ढेर सारा घी पीऊंगी और 100 साल जीऊंगी। हाँ हाँ दादी, जरूर जियोगी। वैसे भी 100 साल के आसपास तो पहुंच ही गई होंगी ना। हाँ, ठेर रास्ता मैं बता देती हूँ तेरे को। गई, परेशान करके गई। हेलो आकाश जी, बहुत 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 बड़ा वाला सॉरी। प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए। चाहिए ना तो अगली बार हमें दीवार से लटका कर बदला ले लीजिएगा, ठीक है? पहले तो ये बताओ कि शिवम से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? आकाश जी, हम शक्ल से चाहे जैसे भी लगते हो, थोड़े समझदार हैं। आप तो जानते हैं ना शिवम भैया आपसे कितना प्यार करते हैं। हाँ, ऊपर से वो IAS वाली बात हम घर पे सबसे सीक्रेट ही रखना चाहते हैं। वैसे भी आप इतना क्यों भड़क रहे हैं? लोग तो अपने दोस्तों के लिए जान तक दे देते हैं। और आपने क्या किया? बस थोड़ी देर दीवार से ही तो लटके ना। अच्छे खासे इंसान का लंगूर बनने से तो अच्छा अपनी जान दे दे। पूरी कमर अकड़ गई मेरी, पता है? क्यों, क्या हुआ? टिंकर के टपक तो नहीं गए थे कहीं दीवार से? नहीं, तुम्हारा दोस्त हो ना, दीवार ने भी मुझे कस के पकड़ के रखा था। अच्छा एनीवे, ये बताइए आप घर कैसे जा रहे हैं? वापस घर कैसे जा रहा हूँ? गुड क्वेश्चन। तुम तो ट्विंग करके अपनी स्कूटी लेके निकल गई। अब मुझे लिफ्ट देने वाला तो कोई है नहीं, इसलिए पैदल जा रहा हूँ। ओह नो, आप इतनी दूर पैदल चलकर जाएंगे? प्लीज प्लीज, आई एम रियली सॉरी आकाश जी, आई एम रियली रियली सॉरी। माफ कर दीजिए हमें, हमारी वजह से बड़ी मुसीबत होगी ना आपको। वैसे थोड़ी बहुत मुसीबत तो दोस्तों के लिए झेलनी चाहिए ना, आप भी झेल लीजिए। पर हाँ, घर पहुंच के मैं फोन जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? ओके, कर दूंगा। हम वेट करेंगे। बाय बाय। सुमित, हेलो। अरे तुम सोई नहीं अब तक? अरे ऐसे कैसे सो जाते? हमने आपसे कहा था ना घर पहुंच के हमें फोन कर दीजिएगा, तो फोन क्यों नहीं किया? भाई घर पहुंचता तो फोन करता,
अभी रास्ते में हूँ, घर पहुंचूंगा तो फोन कर दूँ। क्या आप अभी तक घर नहीं पहुंचे? क्यों? रास्ते में झपकी आ गई थी क्या? अरे नहीं बाबा, लगातार ही चल रहा हूँ। तुम सो जाओ, पहुंचते ही फोन कर दूंगा। ओके? अरे हम ऐसे नहीं सो सकते ना, हमने आपसे कहा ना आप घर पहुंचिए, हमें फोन कीजिए, हम आपके फोन का वेट करें, ठीक है? जानता हूँ बहस करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, घर पहुंचते ही आपको फोन कर दूंगा। ओके, बाय। बाय। बेटा आज पहला दिन नौकरी पे जा रहे हो, सब बड़ों को प्रणामबाजी कर लो बेटा। चलो। जी। बेटा, भगवान तुझे कामयाब करे, लेकिन देख, एक बात अच्छी तरह से समझ ले। जैसे कोई माली अपने बगीचे की आम को नहीं चखता, वैसे तू भी उसी भट्टी की दारू को कभी नहीं चखेगा। बेटा, अपने दादाजी की तरह रहना। उन्होंने कभी भी शराब को सूंघी भी नहीं थी। नहीं चखूंगा। भगवान तुझे खुश रखे। खूब तरक्की करो और जल्द ही तुम्हारा खुद का भी ठेका खुले। अरे भाई साहब, आपका बेटा आज पहला दिन नौकरी पे जा रहा है, आशीर्वाद दीजिए। अरे शिवम बेटा चलो, पिताजी के पैर छू। ईश्वर तुम्हें सही रास्ता दिखाए, इतनी शक्ति दे कि बुराई तुम्हारे अंदर की अच्छाई को कभी मिटा ना सके। अरे शिवम, तुम तो भाई साहब को जानते ही हो, उनको तो सूरज निकलने और अस्त होने में भी बुराई दिखती है। दिल से नहीं लगाना चाहिए बेटा, ठीक है? और वैसे भी चमत्कार को नमस्कार है शिवम भैया। एक बार जब बड़ा आदमी बन जाओगे ना, फिर बाबूजी आएंगे और आरती उतारेंगे तुम्हारी, और कहेंगे ये हमारा बेटा शिवम।
ऑल द बेस्ट नहीं बोलेगी? शिवम भैया, कल रात इतनी सारी प्रार्थनाएं कर रही थी मेरे लिए, और जब साथ देने की बारी आई तो शुभकामनाएं मांगनी पड़ रही हैं। सुमिधा, तेरे साथ की जरूरत है मुझे, समझेगी नहीं मुझे? ओए माँ, आकाश जी ने तो फोन ही नहीं किया। क्या हुआ? इस सोच में हड़बड़ाए हुए? भैया जी, आपसे अकेले में 1 सेकंड बात करनी है। चलो बोलो। भैया जी, एक बुरा खबर है। वो एसपी ने सुखराम को धर दबोचा है, और सारा सुखराम ने बयान दे दिया है कि जिस रात बद्री की मौत हुई उसने मैं बद्री को उठाते हुए देख लिया था। भैया जी, अब पुलिस का निशाना हम हैं। कुछ कीजिए भैया जी, नहीं तो अगर हम पकड़े गए और हमारी जुबान खुल गई तो सब के सब मारे जाएंगे।